Hi friends, welcome back. News है India's savage. We don't care response after China skips Kashmir G20. Watch Modi's government's reaction. वही है ना, वी डोंट केयर. मैं तो ये कह रही हूँ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. तुम बल्कि खाली कश्मीर G20 कश्मीर कोई क्यों मत आओ. मैं तो कहती हूँ पूरे G20 में ही मत आओ. अच्छा है, बल्कि तुम नहीं आओगे अच्छा है हमारे लिए. हमारा पैसा कुछ कम खर्च होगा. तुम्हारा रहना खाना पीना उसका खर्चा होता है. वैसे भी चाइना ने कुछ करना नहीं था इंडिया के भला के लिए. एग्जैक्टली. अगर पता होता नहीं आ रहे तो सारे की सारा पूरा ड्यूरेशन ही कश्मीर में कर लेते, फिर उनको बिल्कुल भी आने की जरूरत नहीं पड़ती. वैसे उन्होंने कुछ करना नहीं था. हाँ, उनके साथ उनको आने से हमें कोई फायदा तो है नहीं है. पूरा लॉस करो उनका. बिल्कुल. अच्छा, नहीं आएंगे लोग. बाकी कंट्री से मिलने का, उनसे बातचीत करने का इनको मौका ही नहीं मिलेगा. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. ये तो सबसे पॉपुलर है. ये शिकारा सुंदर. China disputed. Any difference होता है. Narendra Modi's close union minister. डिफरेंस बिल्कुल. चाइना's लॉस. वही तो मैंने कहा, हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता. तुम्हारा लॉस है. पहले पता होता सारा ही कर देते. Why they chose? ये जो शिकारा चला रहे हैं उन्हीं के साथ फोटो ली होगी. Give an idea to the delegates about the places they visit. होता है. Lost 2 generations. इतना टाइम. तो फ्रेंड्स वही है, मैंने तो फर्स्ट टाइम ही बोल दिया था कि वी डोंट केयर. अच्छा है तुम ना. मैंने पाकिस्तान के लिए भी बोला था कि तुम आओ ना आओ, गेम्स में खेलो ना खेलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. चाइना आए ना आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. टर्की आए ना आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. और सऊदी अरेबिया आए ना आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. तो वही इनको समझना पड़ेगा कि ज़रूरत तुमको पड़ेगी हमारी, हमको तुम्हारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हम वही काम करते हैं जो ठीक है. तुम्हारी तरह ना किसी के पीछे जस्ट नेम ऑफ रिलीजन के या अपने फ़ायदे के लिए राइट रॉन्ग छोड़ के करना काम जो है जैसे चाइना कर रहा है, वो तो पाकिस्तान के साथ लगेगा क्योंकि उसको इंडिया से दुश्मनी है. वो तो पाकिस्तान की भी ज़मीन हड़पने की कोशिश में है और पाकिस्तान को तो समझ आती नहीं है. वो पैसा देख रहे हैं कि वो बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं. देखना वो कितनी ज़मीन इनकी हड़पेगा, फिर इनको समझ में आएगी. तो चाइना आए ना आए, हु केयर्स. नहीं आया कोई फ़र्क पड़ा हमें. हमारी सारी जो भी हमने प्लान किया था सब हो गया. हमने पूरा अपना जो G20 कश्मीर में करना था, जो जो प्लान्स थे हमारे सारे हुए. उसके आने ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि दे मिस्ड आउट. इतना अच्छा जो मज़ेदार वो था पूरा जो किया हुआ था, उसमें उनको नहीं अब मौका मिला कि उसमें पार्टिसिपेट करें और इन्जॉय करें. तो बैठो अपने घर में भैया, वहीं खुश रहो, जाओ. देखिए इसमें यही है कि अब क्लियर हो गया कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया का भला नहीं चाहती है. पहले से पता था. चाइना तो अब ठप्पा लग गया, वो स्टैंप लग गई कि कंफर्म हो गया. पता लग गया आपको कि चाइना नहीं आ रहा, इजिप्ट नहीं आ रहा,
उसके बाद टर्की और सऊदी अरेबिया नहीं आ रहे, राइट। तो ये क्लियर हो गया कि पहली बात तो ये है कि इन्होंने ऑफिशियली बता दिया कि ये लोग जो हैं इंडिया के फ्रेंड्स नहीं हैं। दूसरा ये था कि अगर ये आ भी जाते, इन्होंने कभी ज़िंदगी में कुछ करना नहीं था इंडिया के बेनिफिट में, राइट। कोई आ भी जाए, अगर पहले से पता होता कि ये प्रॉब्लम है, मैं तो पूरा G20 कश्मीर में ही कर देता कि सारा G20 यहाँ पे होगा, जो यूजलेस देश हैं उनको आने की ज़रूरत नहीं, वहीं बैठो। अगर तुम आ भी जाते हो, तुम यहाँ पे कुछ प्रोडक्टिव नहीं करने वाले, राइट। चाइना से कंपटीशन चल रहा है, LAC में पूरे हमारे सोल्जर्स खड़े हैं, उनके सोल्जर्स खड़े हैं। अभी पापुआ न्यू गिनी में हम लोग गए थे, पता लगा चाइना ने वहाँ पे ऑलरेडी अपना अंदर से कंट्रोल किया हुआ है, उसका सोलोमन आइलैंड्स किए हुए हैं। सिर्फ फीजी है जहाँ पे इंडियन प्रेजेंस है, वहाँ पे हम गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया जो है उसको ज़्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, पहले से देखना पड़ेगा। अभी हम जहाँ जहाँ देखते हैं बोलते हैं अच्छा जी मॉरिशस में सब अच्छा है, क्यों? क्योंकि इंडियन मूल के लोग हैं। फीजी में क्यों अच्छा है? इंडियन मूल के लोग हैं। तो पॉइंट ये है, मगर इसमें लॉस इन्हीं कंट्रीज़ का हो रहा है जो शायद कुछ ट्रेड डील्स कर लेते, कोई बातचीत कर लेते, कुछ बेनिफिट उठा लेते, वो नहीं उठा पा रहे। और पॉइंट सिर्फ यही रहेगा कि देखिए अभी जो है इंडिया 5th लार्जेस्ट इकानमी है, पाकिस्तान डूब रहा है, तो कोई इकोनॉमी 10 साल बाद पाकिस्तान पूरा डूब चुका होगा, नो इकोनॉमी। इंडिया जो है 3rd नंबर पे होगा। उसके बाद एक समय आएगा कि इंडिया कोई परवाह नहीं करेगा पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्योंकि वो बोलेंगे बैंकरप्ट नेशन में जो इतना बिल्कुल ही देश मर रहा है उसके लिए तुम क्या परवाह करोगे, नोबडी केयर्स। और दूसरे देश भी वही फिर करेंगे कि हमें फायदा क्या हो रहा है पाकिस्तान से, कुछ नहीं हो रहा। नहीं, वो अपना माथा पकड़ के, जैसे वो कहते हैं ना, माथा पकड़ के बैठे रहेंगे कि हमने क्या तब हमारी क्या, वो क्या कहते हैं ना, मति भ्रष्ट हो गई थी जो हम पाकिस्तान के पीछे पीछे चलने लग गए थे, उसके कहने के हिसाब से कर रहे थे। पर देख लो कितनी हैरानी की बात है कि कंट्रीज जो हैं अपना दिमाग नहीं यूज कर रही और पाकिस्तान के पीछे पीछे उसके चल रही हैं। कोई दिमाग ही नहीं है उनमें, और किस कंट्री के पीछे चल रहे हो जरा तुम वो तो देख लो यार। उन लोगों ने पहले कैलकुलेट किया होगा कि अगर हम G20 में जाते हैं, ना तो हमारे पास कुछ देने को है, ना हमारे पास कुछ करने को है, ना हम कभी मूवी जिंदगी में बनाने वाले, ना हम कभी यूज करने वाले नहीं रहे। तो उन्होंने ये कैलकुलेटेड मूव किया कि हमारा कोई उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन होने नहीं वाला, तो हम जाते नहीं है। तो पर उनको ये नहीं पता रिलेशनशिप्स इंडिया से खराब हो जाएंगे। कल को तुम्हें वीट चाहिए होगा, कल को जैसे टर्की में हुआ था, अर्थक्वेक हुआ था, इंडिया ने भेजा, तो फिर तुम किससे करोगे? पाकिस्तान से मांगोगे हेल्प। वो पाकिस्तान जिसने तुम्हारा ही माल जो था, जो तुमने उनके फ्लड के टाइम भेजा था, वो इतना घटिया काम उसने किया कि उसी के ऊपर अपना लगाकर भेज दिया, ये कह के कि हम तुमको वो भेज रहे हैं, उन्हीं का माल वापस कर दिया। फिर भी उसके बाद पाकिस्तान के पीछे चल रहे हैं। राइट। देखिए इंडिया को, सभी लोगों को फोकस करना चाहिए इकॉनमी पे और मेक श्योर करना चाहिए कि जल्दी जल्दी आप कैचअप करें चाइना करते हैं। अब तुम वही कर रहे हैं, सिर्फ वही फोकस होना चाहिए हमारा। वी डोंट केयर को आ रहा नहीं आ रहा, हम तो आगे बढ़ रहे हैं, हम ट्रेड कर रहे हैं। जब अपने आप आपका स्टैचर बड़ा होता है, सब लोग छोटे हो जाते हैं, फिर सभी लोगों का जो भी रवैया इंडिया से चेंज हो जाएगा अपने सर्वाइवल के लिए। एग्जैक्टली, ये जो चेंज दिख रहा है हमें पूरे वर्ल्ड में, इंडिया इंडिया मोदी जी हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है। सबको दिख रहा है कि इंडिया बहुत ऊपर उठेगा और हमको जरूरत पड़ेगी। उस वक्त अच्छाई ये होगी कि इंडिया इतना प्रोग्रेसिव होगा कि किसी भी इंसान को सऊदी अरेबिया नहीं जाना पड़ेगा काम करने के लिए। बिल्कुल, इनफैक्ट सऊदी अरेबिया से लोग आएंगे इंडिया में काम करने। व्हाट अ डे होगा, मजा ही आ जाएगा। नर्सेज जो है सऊदी अरेबिया से आएंगी इंडिया में काम करने के लिए। बिल्कुल, ऐसा अल्टीमेट गोल तो वही है होगा कि इंडियंस को जाने की जरूरत नहीं है, तुम वहां पे आओ, हमारे यहाँ काम करो, तुम्हें मिल जाएगी एम्प्लॉयमेंट। वो तो होना ही होना है, क्योंकि अभी तो वो तेल की वजह से अमीर हुए हुए थे, और 10 साल के अंदर तेल कहीं यूज होने नहीं वाला, इलेक्ट्रिक कार्स होंगी, तब उनको नौकरियों के लिए आना ही पड़ेगा। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।